नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ई-केवाईसी न कराने वाले 1,10,000 कार्ड धारकों को दीपावली पर्व पर झटका लगेगा। राशन कार्ड में दर्ज नाम की ई-केवाईसी न कराने पर जिला पूर्ति विभाग ने कार्ड से 1,10,000 यूनिटें निलंबित कर दिया है। इनको आगामी 3 महीने तक राशन नहीं मिलेगा। समय रहते ई-केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड से उनका नाम या यूनिटें हटा दी जाएंगी। बड़ी संख्या में कार्ड धारकों की यूनिटें निलंबित होने से राशन पाने वालों की चिंता बढ़ गई है। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत 2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत सहित 7 नगरीय क्षेत्र और 536 ग्राम पंचायतों में 2,98,000 उपभोक्ता के राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसमें 38,000 अंत्योदय और 2,65,000 से अधिक पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक शामिल हैं। इसमें 12,60,500 लोगों यूनिट को 5-5 किलो खाद्यान्न प्रति माह प्राप्त होता है। इनमें तमाम राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जो अपने परिवार के मृत सदस्यों तो विवाहित बेटियों तक के हिस्से का राशन ले रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि प्रवासी मजदूरों और नौकर रिक्शा वालों के लेकर समस्या आ रही है। गुमशुदगी और बच्चों का बायोमेट्रिक डाटा आधार कार्ड से मेल न खाने से भी अड़चन आ रही है। अभी उपभोक्ताओं के पास 3 माह का मौका है। इस बीच सत्यापन करा लेने पर राशन वितरण शुरू हो जाएगा। ई-केवाईसी न करने पर कार्ड से यूनिटें हटा दिए जाएंगे। राशन वितरण में होने वाली कालाबाजारी और गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने राशन कार्ड के हर यूनिट को आधार और वितरण करने वाली मशीन से जोड़ दिया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद जो अपात्र थे उनके राशन कार्ड कट गए। इसके बाद सही और पात्र व्यक्तियों को ही राशन मिले, इसके लिए कार्ड के हर यूनिट की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। करीब 2 साल से ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। साल की शुरुआत से ही इसको लेकर विशेष सख्ती बरती जा रही है। पहले अप्रैल और बाद में 31 अगस्त तक ई-केवाईसी के लिए अंतिम मौका दिया गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जिले के कोइरौना थाना क्षेत्र के नारे पार शुक्लान गांव में चोरों ने बीती रात 2 घरों से लगभग 25 लाख रुपए के जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार चोर छत के रास्ते योगराज शुक्ला के 2 मकानों में घुसे और 6 कमरों के ताले तोड़कर जेवरात, बर्तन और अन्य कीमती सामान ले गए। इससे ग्रामीणों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। यह क्षेत्र में चोरी की पहली घटना नहीं है। इससे पहले अरई गांव में एक पूर्व प्रधान के घर करोड़ों की चोरी हुई थी। लगभग 25 दिन पहले ग्राम पंचायत तुलसी कला में जल जीवन मिशन योजना के सोलर पैनल चोरी हुए थे। 15 दिन पूर्व केवटाही गांव के प्राथमिक विद्यालय से सीसीटीवी कैमरे उखाड़े गए और एक सप्ताह पहले थाना मुख्यालय से करीब 500 मीटर दूर मिश्रा टीवीएस एजेंसी में लाखों की चोरी हुई। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि पुलिस की गश्ती व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा करने और क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भदोही में भाजपा नेता प्रियंका जायसवाल पर अपनी सास और ननद को प्रताड़ित कर संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। फरियादी सास रेखा जायसवाल और ननद रूपाली जायसवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। मर्यादा पट्टी निवासी रूपाली जायसवाल और उनकी मां रेखा जायसवाल ने मुख्यमंत्री को भेजे प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि प्रियंका जायसवाल उन्हें उनके ही नाम पर बने मकान में रहने नहीं दे रही हैं। वे आए दिन धमकियां देती हैं, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती हैं। रूपाली जायसवाल ने बताया कि प्रियंका जायसवाल कई भाजपा नेताओं के संरक्षण में यह सब कर रही है। उन्हें घर से बेदखल करने की साजिश रच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दबंग किस्म के लोग विधायक के संरक्षण में पुलिस को गलत सूचना देकर उन पर दबाव बना रहे हैं। रेखा जायसवाल ने पत्र में बताया कि उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटी बेटी रूपाली उनकी देखभाल करती है। फरियादियों का कहना है कि परिवार के कुछ लोग राजनीतिक रसूख का दुरुपयोग कर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बल्कि उन्हें ही धमकाया जा रहा है। रूपाली जायसवाल ने बताया कि प्रियंका जायसवाल पर कई मुकदमे दर्ज हैं और वह दबंग किस्म की है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने मांग की है कि उनकी जमीन मकान पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वे अपने ही घर में शांति से रह सकें। देखते हैं अगली बड़ी खबर। ग्रामीण विकास के बजट में होने वाले खर्च का ब्यौरा न देने पर 32 ग्राम पंचायतों के पूर्व सचिवों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंचायत राज विभाग ने उनसे नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 15 दिन में अभिलेख के साथ जवाब न देने पर उनसे वसूली की जाएगी। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समिति पंचायत की ऑडिट में इन ग्राम पंचायतों में खर्च की गई धनराशि से जुड़े अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जिले में 546 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों को विकास के लिए केंद्र और राज्य से सीधे बजट मिलता है। बजट खर्च करने का अधिकार ग्राम पंचायतों के पास होता है। राज्य वित्त और 15वें वित्त के मद में मिले बजट में ग्राम प्रधान और सचिवों की मिलीभगत से घपले के कई मामले सामने आए हैं। पंचायतों की ओर से खर्च बजट की समय समय पर ऑडिट भी होती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समिति पंचायत की ओर से जिले की सभी ग्राम पंचायतों की ऑडिट कराई गई थी। ऑडिट रिपोर्ट में मनरेगा, राज्य वित्त और 15वें वित्त के बजट में जिले की 32 ग्राम पंचायतों में खर्च की गई धनराशि का हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा सहकारी समिति की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर किसी ग्राम पंचायत में 9 लाख से किसी में 10 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इनमें से 2 से 2.5 लाख का हिसाब संबंधित पंचायतें नहीं दे सकीं। इसे गड़बड़ी मानते हुए जवाब मांगा गया है। इसमें भदोही ब्लॉक की अहमदपुर फूलवरिया, गरुणपुर, अभोली की मौराबशाला, गौरा समरा और आई ब्लॉक की चकजुड़ावन, अमवा माफी, भामौरा, चकमसूद समेत कुल 32 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। विभाग ने इन ग्राम पंचायतों के पूर्व सचिवों को अंतिम नोटिस जारी कर अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस बारे में जिला पंचायत राज अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायतों में खर्च किए गए बजट की ऑडिट कराई गई है। रिपोर्ट में 32 ग्राम पंचायतों में गड़बड़ी सामने आई है। ग्राम पंचायतों की तरफ से खर्च से जुड़े अभिलेख ऑडिट टीम को नहीं दिए गए। संबंधित ग्राम पंचायत के पूर्व सचिवों को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की दुष्कर्म पीड़िता ने मंगलवार को दोपहर कचहरी के सामने सड़क पर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। न्यायालय सुरक्षा में गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे देख लिया और दौड़कर उसके हाथ से माचिस छीन ली। पेट्रोल की गंध से महिला दोपहर में एक टेम्पो से कचहरी के सामने पहुंची। उसने हाथ में पेट्रोल की बोतल ली थी। भीड़ के बीच जैसे ही उसने पेट्रोल अपने ऊपर डाला और माचिस जलाने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों ने उसके हाथ पकड़ लिए और माचिस छीन ली। पुलिसकर्मियों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शाम को उसकी स्थिति ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। आरोप है कि महिला को गांव के ही एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर एक युवक ने दुष्कर्म किया। ज्ञानपुर कोतवाली में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर उसने यह कदम उठाया। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आगामी 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले में अमेरिका की टैक्स का असर दिख रहा है। इस साल बीते वर्ष से न केवल कम स्टॉल होंगे बल्कि विदेशी से आने वाले उनके बायर और प्रतिनिधियों की संख्या भी काफ़ी कम होने का अनुमान है। मेले में बमुश्किल 10 दिन बचे हैं। इसके बाद भी अब तक सिर्फ 146 स्टॉल ही बुक हो पाई हैं। वहीं केवल 222 बायर और उनके प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय सामान पर 25% अतिरिक्त टैरिफ थोपने के बाद से ही कालीन निर्यातकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। निर्यातक इससे बाहर निकलने की राह तलाशने में जुटे हैं। कालीन संवर्धन परिषद की ओर से आयोजित होने वाले कालीन मेले को लेकर शुरुआत में तो स्टॉल बुकिंग और बायर्स के पंजीकरण में काफ़ी तेजी दिखी, लेकिन बाद में पंजीकरण व बुकिंग धीमे पड़ गई। कालीन मेला 11 से 14 अक्टूबर के बीच आयोजित होना है, जिसमें इस बार कम स्टॉल होने से प्रथम तल की दुकानें भी खाली रहने की उम्मीद है। द्वितीय तल के हॉल के स्टॉलों की मांग में भी कमी आई है। इस बार के एक्सपो की खास बात यह होगी कि मार्ट में ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल और प्रथम और द्वितीय तल पर आने जाने के लिए पहली बार लूप एस्केलेटर का इस्तेमाल कर सकेंगे।
सीपीसी सदस्यों ने बताया कि एस्केलेटर का काम पूरा हो चुका है, फिनिशिंग बाकी है, इसी कारण लेट हो गया है। ये काम 4 दिन में पूरा होने की उम्मीद है। एस्केलेटर लग जाने से निर्यातकों के साथ साथ आयोजकों को भी सहूलियत मिलेगी। मौजूदा समय में परिषद के चेयरमैन कुलदीप राज वाटर एक्सपो में भागीदारी बढ़ाने के लिए चीन के दौरे पर हैं। अब मुश्किल से 10 दिन बचे हैं। इसके बाद भी अब तक स्टॉल बुकिंग व बायर्स का पंजीकरण बीते सालों से काफी कम है। बीते 3 मेलों में हर साल 250 स्टॉल लगते आए हैं। इस साल यह संख्या 150 तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। इसी तरह विदेशी आयातकों की संख्या भी मुश्किल से 250 से 300 तक ही पहुंच पा रही है। इसके पहले के तीनों मेलों में आयातक व प्रतिनिधियों को मिलाकर 450 से 550 लोग आते थे। सीपीसी प्रशासनिक सदस्य पीयूष बरनवाल ने बताया कि अब तक 422 आयातकों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 40 अमेरिकी हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भदोही के सुरियावा क्षेत्र में पुलिस ने विभिन्न दुकानों से 10 इलेक्ट्रॉनिक खिलौना ड्रोन जब्त किए हैं। ये कार्रवाई देर शाम पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर की गई। ये ड्रोन खिलौने के रूप में बेचे जा रहे थे, जिनमें लाइट जलती है और इन्हें रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। पुलिस जांच में पाया गया कि इन ड्रोनों में किसी भी प्रकार का कैमरा या चुंबकीय तत्व नहीं है और इनका उपयोग चोरी या रेकी के लिए नहीं किया जा सकता। पुलिस ने संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर भविष्य में ऐसी गतिविधियां न करने की हिदायत दी है। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि दोबारा ऐसा पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी समस्या या संदिग्ध गतिविधि की सूचना स्थानीय पुलिस या हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये ड्रोन केवल खिलौने हैं और इनसे किसी तरह का खतरा नहीं है। पुलिस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी अफवाह या गलत गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए 32 साल पहले हुए छात्र आंदोलन के नेताओं को मंगलवार को सम्मानित किया गया। 30 सितंबर 1993 को पुलिस लाठीचार्ज के बाद जेल भेजे गए छात्र नेता मुशीर इकबाल, कलीमुल्ला अंसारी और स्वाले अंसारी को नगर के इंदिरा मिल चौराहे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास आयोजित कार्यक्रम में अंगवस्त्रम और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में भदोही विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी काशीनाथ गौतम और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं सोनभद्र जनपद के कोऑर्डिनेटर करमचंद बिंद भी मौजूद रहे। उन्होंने छात्र नेताओं को स्वागत किया और 90 के दशक में उच्च शिक्षा के लिए किए गए इस आंदोलन के महत्व पर जोर दिया। आगे बढ़ते हैं। नगर पंचायत घोसिया में सत्ता पक्ष और सभासदों के बीच गंभीर विवाद सामने आया है। कई सभासदों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष पर मनमानी और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। सभासदों ने पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। सभासदों ने आरोप लगाया है कि 27 सितंबर 2025 को आयोजित बोर्ड बैठक में अध्यक्ष महोदया के पति ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने बैठक में अपशब्दों का प्रयोग किया और सभासदों को धमकी भी दी। शिकायती पत्र के अनुसार पिछली कार्यवाही में सभासदों के प्रस्तावों को दरकिनार कर दिया गया। इसके बजाय 80% नए कार्य जबरन शामिल किए गए, जिनमें अनियमितता का आरोप है। सभासदों ने 1 हॉर्स पावर के 26 सबमर्सिबल पंप की खरीद पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इन पंपों को अध्यक्ष महोदया के सहयोगियों के निजी स्थानों पर लगाने की तैयारी थी, जबकि नगर में पहले से ही 5 हॉर्स पावर के पंप लगे हैं और नए टेंडर भी कराए जा चुके हैं। सभासदों ने यह भी आरोप लगाया है कि चेयरमैन पति देर रात तक कार्यालय में बैठकें करते हैं। मनमानी का विरोध करने पर उन्हें जान माल का खतरा होने की धमकी दी गई है। सभासदों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मनमानीपूर्ण ढंग से स्वीकृत किए गए नए प्रस्तावों और पिछली बैठक की संपूर्ण कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। साथ ही अध्यक्ष पति के कार्यालय में प्रवेश और उनकी मनमानी पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। देखते हैं अगली खबर। अगली खबर देखते हैं। गोपीगंज के बस स्टैंड पर महिला यात्री को झांसा देकर 2 उच्चक्कों ने पियरोपुर गरौली औराई निवासी शीला सिंह का कान का झुमका लेकर भाग निकले। उन्होंने कोतवाली में शिकायत की। कहा सोमवार को वह अपने मायके नैनी प्रयागराज से
बस से घर लौट रही थीं। सुबह 11 बजे वह गोपीगंज बस स्टैंड पर उतरी तो 2 युवक उसके पास पहुंचे और दोनों ने उसे सोने की छोटी सिल्ली बताकर दे दी और बदले में कान का झुमका ले लिया। शीला देवी ने जब उसकी जांच कराई तो वह पीतल का निकला। झुमके की कीमत लगभग 40,000 रुपए बताई जा रही है। एसएचओ शैलेश राय ने कहा, अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर गैराई गांव के बगीचे के पास रेलवे स्टेशन से पैदल आ रहे यात्री का बाइक सवार युवक मोबाइल झपटकर फरार हो गए। घनश्यामपुर गांव निवासी धर्मराज ने पुलिस को दी तहरीर में कहा, 28 सितंबर की सुबह 6 बजे वह जनसाधारण एक्सप्रेस से मोतीहारी बाबूधाम से यात्रा कर ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। दुर्गागंज में महिलाओं से छींटाकशी और अश्लील हरकतें करने वाले युवक अनिल कुमार बिंद उर्फ राइडर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अनिल कुमार बिंद आनंदडीह बाजार में आने जाने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील गाने गाता था। उसकी इन हरकतों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। शिकायत मिलने के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने तत्काल पुलिस टीम के साथ दबिश दी और मौके से आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ज्ञानपुर थाना क्षेत्र में डीएम कंपाउंड पोखरे के पास से एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिर्जापुर जनपद के गेमरांव निवासी नितेश कुमार यादव पुत्र राजबली यादव ने बताया कि 20 सितंबर 2025 को उन्होंने अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल डीएम कंपाउंड पोखरे के पास खड़ी की थी। वे दीवानी न्यायालय सरपतहा में तारीख देखने गए थे। लगभग आधे घंटे बाद लौटने पर उन्हें अपनी मोटरसाइकिल गायब मिली। पीड़ित ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन वाहन का कोई सुराग नहीं मिला। वाहन का पता न चलने पर पीड़ित नितेश कुमार यादव ने 29 सितंबर को ज्ञानपुर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी। उन्होंने अपनी शिकायत में मोटरसाइकिल चोरी होने की जानकारी देते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि इस मामले में देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और टीम को जल्द से जल्द वाहन का पता लगाने तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।